राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठन जो इसके अनुषंगी हैं, उनके द्वारा आयोजित सरना धर्म सम्मेलन सह 11 नवंबर की वर्षगांठ जो पिछले वर्ष हम लोग को विधानसभा से पारित हुआ था सरना धर्म को, उसके उपलक्ष्य में आयोजित इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे वरिष्ठतम सामाजिक अगुवा और राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सलाहकार श्री विद्यासागर के गिट्टा जी और कोषाध्यक्ष श्री रणथू राव जी और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों के जो इस आंदोलन मुहिम में जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्षगण, डायस में बैठे हुए समाज के सभी अगुवागण, सम्मानित अगुवागण, सामने हमारे बीच बैठे हुए समाज के अग्रगणी समाज सेवीगण, मैं सबों का नाम लेना समय जाया नहीं करना चाहता हूं, और सभी अग्रगणी हमारी बहनें, बच्चियां और सरना समाज की सरना धर्म मुहिम में जुड़े हुए सभी अग्रगणी सक्रिय सरना धर्मावलिकन होरमारीन एंगे करती सौसे जियाती जय धर्मे। आज धर्मेश, सरायन और सिंहबुंगा धरती माँ जितने भी हमारे अलौकिक शक्तियां हैं, सशक्तिमान धर्मेश सिंहबुंगा, उनके आशीर्वाद से, अनुकंपा से मैं ये कह सकता हूं हम लोग कई पायदान आगे बढ़ चुके हैं। आज के दिन ही आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को राज्य सरकार के पहल पर विधानसभा का सत्र हुआ था, विशेष सत्र, उसमें भी विशेष सत्र है, बहुत बड़ी विजय। और वह कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप याद रखिए कि वीर बुद्ध भगत भवन में हम लोग की बैठकें हुई थी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और हमारे नौजवान मित्र लोग जो आज सक्रिय हैं, उनके पहल पर 20 अक्टूबर को हम लोग ने रैली आयोजित की थी। और आज तक कोरोना पीरियड में जबकि प्रतिबंधन था राज्य सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से कि किसी को कहीं निकलना नहीं, लेकिन धार्मिक आजादी के लिए आप लोग सड़कों में, पूरे राज्य में, रांची के सड़कों में अनुमानित है 20,000 लोग जुलूस में शामिल हुए थे। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और राज्य सरकार की नींद खुल गई और 4 बजे आपका प्रतिनिधिमंडल, मैं भी था, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा न्योता आया कि आप लोग आइए, बात करना चाहता हूं। और 2 टुक प्रतिनिधिमंडल ने रखा कि भाई सरना धर्म हमारा पुरखों का दिया हुआ है, आदिकाल से सजा संवरा हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों दर सदियों आया है, जिसे हम जिए हैं। मेरा जीवन सार है, जीवन धारा है, लाइफ लाइन है समस्त आदिवासी समाज का। उसके प्रति आप न्याय करें और आप विशेष सत्र बुला करके
आप सरना धर्म कोड पारित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को स्वीकारा और तुरंत कहा कि मैं बुलाऊंगा। हम लोग ने कहा कि हम लोग घोषणा करते हैं, तो कहा घोषणा कर दीजिए। और आप सफल हुए। राज्य सरकार को, विधानसभा को धन्यवाद देने के लिए आप ताली बजा दीजिए जोरदार। इसके बाद एक नया धर्म का नियामक बना। सारे देश में आवाजें गूंजने लगी। जो राजकीय निर्णय हुआ झारखंड के धरती पर, पूरे देश में और बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में, इवन विदेश में आपका ये आवाज गूंजने लगा। ये ऐतिहासिक कदम है। बंगाल में रविंद्र भवन में आपकी बड़ी महती सभा हुई पूरे बंगाल में। आपको सुनाना चाहूंगा, सबको ये जानते नहीं होंगे कि अलीपुर द्वार से लेके 200 किलोमीटर कई सौ आदमी हमारे सरना धर्म पैदल यात्रा किया। उड़ीसा में, दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ। आज धन है आप लोग, समाज को जो सदियों पुरानी धार्मिक दृष्टि से, आप उसके दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अर्लिएस्ट इन्हेबिटेंट की दृष्टि से भारत के आप मूल निवासी हैं, उसका धर्म नहीं था, छटपटा रहा था। उसको आपने नया जीवन दिया है, पुनरुत्थान किया है, आपने नया संचार किया है। इसलिए आप सबों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरा केंद्र सरकार चिंतित है। आखिर ये क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह का मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए। और मैं सूचना देना चाहता हूं आप लोग, गृह मंत्रालय भारत सरकार में अलग सेल का गठन किया गया है इस धर्म को जानने सुनने के लिए और इसको कैसे दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, इस पर विचार करने के लिए। ये आपकी पहल की पहचान है। और आपको मैं बता दूं, पिछले बार भी हम लोग बताए हैं, हमारे सभी साथी लोग बताए हैं कि पूरे देश में 2011 की जनगणना में अन्य धर्म कॉलम जो धार्मिक कोड में, जनगणना परिपत्र में जो रक्षित है, उसमें 86 लाख लोग लिखे थे अन्य धर्म कॉलम में। और 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखने वाले की संख्या 49,57,000 था। ये सबसे बड़ी दावादार है। इतने नहीं, आप लोग और चौंक जाइएगा, 62% लोग लिखा था, 62% लोग लिखा था। ये आपका दावा है पूरे देश में। और आदिवासी धर्म कहने वाले लोग को मात्र 86,000 था, 86,000 ऑनली पूरे देश में था। इसलिए हम लोग का विजय निश्चित है। और तो और झारखंड में आपके प्रयास, आपकी चेतना शक्ति से, आपका जागरण से समाज का ये जो सरना धर्म के पक्ष में 42 लाख लोग धर्म कॉलम में लिखा था इस स्टेट में 2011 में, जिसमें से 41,42,000 सरना धर्म लिखा था। यह सबसे बड़ा विजय है। 97%, केवल 3% लोग दूसरे धर्म में कलम लिखा था। ये आपका, मैं आपका नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं बुजुर्ग होने के नाते ये आपका काम, आपने एहसास कीजिए कि आपने कितना बड़ा काम किया। आज के दिन में जनगणना होगा तो करोड़ों में आ जाए, क्या करोड़ों में। अब आपका दावा है कि भारत के जनगणना परिपत्र में हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है।
आपका क्यों नहीं होगा भाई? जब जैन धर्म की संख्या 44 लाख है पूरे देश, हमारी संख्या 50 लाख से ऊपर हो गया है। अब कोई वजह नहीं है कि केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं माने। लोग ये चाहते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला आपसे बात करना चाहता हूं और सही भी है। भारत में एक नया मुहिम है, या इसलिए कि हमारा दावा है कि हम मूल निवासी है, दूसरे लोग मूल निवासी बनना चाहते हैं, हमको जोड़ना चाहते हैं और हमको अपने धर्म में जोड़ना चाहते हैं। उनको खलबली मच गया है जो सरना सनातन की बात करते हैं। हम तो उससे भी प्राचीन और पौराणिक हैं। हमें से कोई पैदा लिया है, मैं किसी से पैदा नहीं लिया हूं, मैं स्वयंभू हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा ख्याल है। ये हमारा धार्मिक पहचान। सरना सनातन कह के जो बाद में आए, आज से 4500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में प्रकट हुआ, वो कहता है मेरा अंग है, आप हिंदू धर्म के अंग हो। सरासर गलत है, अपमान है, ये हमारे साथ नाइंसाफी है, ये मेरा कहना है। आप इस दावा को, कोई धर्म बदलता है क्या? कोई सोच को बदलता है क्या? मैंने अंगीकृत किया। हम आज विद्वान साथीगण और सभी भाइयों, रिलीजियस कांग्रेगेशन हुआ है, सिंक्रेटिज्म हुआ देश में। सभी विभिन्न धर्म लोग एक मैदान में, एक मंच में आए हैं और रिलीजियस कांग्रेगेशन अद्भुत हुआ है देश में, जिसका परिणाम है सरना धर्म, जिसका परिणाम है सरना धर्म। अब कोई वजह नहीं है हमारा विजय फतह का लहराएगा, नहीं होगा तो रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हम लोग जमा होंगे। क्या दिल्ली के दस्तक? अभी के कार्यक्रम में हमारे विद्यासागर जी बताएंगे डिटेल्स में। हमारा कार्यक्रम 1-2 दिसंबर को था, 14-15 नवंबर को था, 2 दिसंबर को था। अभी दिल्ली से खबर आई कि 6 नवंबर को संविधान सभा जो बैठी थी, जब संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी थी भारत सरकार का नहीं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पर हम लोग पूरे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि जो सरना धर्म में बैठ के बातचीत करेंगे, सरकार सामने क्या रखेंगे। ये 6 दिसंबर को हम लोग बैठेंगे। देश की सर्वोच्च संस्था आज पार्लियामेंट के रूप में है, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज हो गया रिजर्वेशन हम लोग। और दूसरे दिन 7 दिसंबर को हम विभिन्न राज्यों से प्रतीक के रूप में, हो सकता है कोरोना के चलते कुछ प्रतिबंधन हो, लेकिन मैंने पता लगाया कि रोज दिन तो 200-300 आदमी बैठते हैं, आप कितना निर्धारित फिर पता लगाना है। हम सब आपके प्रतीक के रूप में धारणा सत्याग्रह पर बैठेंगे कि हमको भारत सरकार जनगणना परिपत्र में सरना धर्म को रेखांकित करे। और ये मुहिम समस्त राज्यों में होगा, उसके पहले विभिन्न राज्यों में बैठकें होंगी। और आप लोग धन्य हैं, ये धरती के धन्य हैं, पुरखों के चलाए रास्ते पर चलने वाले, मान्यता को स्वीकार करने वाले, शाश्वत रूप से बढ़ाने वाले। आप लोग के प्रति नमन करते हुए आगे की कदम को रुकने मत दो, थकने मत दो, उठो चलो और विजय प्राप्त करो। धन्यवाद सबको। जय धर्म हमारी, और हमारी जय श्री। हेलो डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मावराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त में अपनी बातें को यहाँ पे रखे और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि मंच
संचालन में सहयोग करे हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश महासचिव रवि तिगा जी, आप भी आए मंच में और मंच का जो कार्य है उन्हें संभालिए काम करेंगे।